होस्ट अब्दुल करीम डहरी और आप देखें मेरा यूट्यूब चैनल का ह्यूमन साइट्स। नाज़रीन, आज मैं दो टॉपिक्स पर बात करूंगा आपसे। और सबसे पहले जो मेरी टॉपिक है वो है कि शाहुल कुरैशी साहब की जो गिरफ्तारी हुई है उस पर बिलावल भुट्टो जरदारी ने मजम्मत की है। और उस हवाले से दूसरी टॉपिक जो मेरी है वो जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हैं, उन्होंने जो है भोटकी के हवाले से बहुत बड़ा दौरा किया है कल, और उनकी अंदरूनी कहानी में आपको बताऊंगा कि अंदरूनी मुलाकात जो है उसमें क्या क्या मुलाकातें हुई, कैसे हुई। तो मैं पहले तो शाहुल कुरैशी के हवाले से बात करता हूँ कि शाहुल कुरैशी साहब को आपको पता है कि उसको गिरफ़्तार किया गया था और GHQ के हमले में उससे पहले उसको नज़रबंद कर दिया था। अब उसने कोर्ट में आके वो रोया कि मुझे जो है एक कमरे में रखा गया जो सर्द कमरा था और उस पर लाइट्स भी नहीं थी लेकिन मोमबत्ती दी गई थी। उसके बाद फ़ौरन लाइट्स चलाई गई थी। तो इस हवाले से उन्होंने जो है कुछ शिकायतें की और उसके बाद जो है बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कल जो है उसकी मजम्मत की है और उन्होंने कहा कि मैं इनकी मजम्मत करता हूँ। तो ये टॉपिक थी। अब दूसरी मैं टॉपिक की तरफ चलता हूँ कि जो PP चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हैं उनको जो है उनकी मुलाकातें हुई हैं, जो कि आपको पता था घोटकी जो है वहाँ पर थोड़ी दरार थी। मुख्तलिफ जो कम्युनिटी है वहाँ पर महर हैं, उसके बाद दारिजा बरदरी हैं और उसके बाद लुंड हैं, उसके बाद दीगर जो शहर साहब हैं। तो उसके लिए जो है बड़ी एक वहाँ पर बैठक हुई और मैं अंदरूनी कहानी जो है वो आपके सामने लेके आया हूँ और अंदरूनी कहानी में आपको बताऊँगा कि क्या क्या हुआ। तो रहनुमाओं की जो रंजिश जो ख़त्म करने बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो हैं वो कल घोटकी पहुँचे थे, आपको पता है। और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो हैं बाय रोड नहीं पहुँचे बल्कि हेलीकॉप्टर के ज़रिए जो है आदलपुर पहुँचे थे। और जाम सैफुल्ला और जो अकरमुल्लाह धार जो वहाँ दोनों भाइयों से जो है वहाँ पर मुलाकात हुई और बिलावल ने दारजा जो बरदरान हैं उनसे मुलाकात के बाद जो है फिर खानगढ़ पहुँचे और सरदार अली गौहर महर और दीगर रहनुमाओं से मुलाकात की थी। और उसके बाद मेरे पास जो ज़राए है वो ये कह रहे हैं कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने PS 19 पर जो है वो खालिद लुंड का जो PS 19 पर खालिद लुंड और बारी पिताफी के दरमियान जो इख्तलाफ है वो दूर कर दिए है, ये मेरे पास इतलात है। उसके बाद मैं आपको बताता चलूँ कि जो खालिद लुंड साहब हैं और अली गौहर महर साहब को बारी पिताफी साहब की हिमायत का कहा गया है, ये बड़े अल्फाज हैं। और उसके बाद ये भी मेरे पास ज़राए और भी ज़राए कहते हैं कि अंदरूनी कहानी में ये हुआ कि वहाँ पर PS 19 पर जो है इख्तलाफात ख़त्म करने के लिए जो है नादर अकमल लगारी साहब को जो है वहाँ पर अली गौहर महर के पास मुताबिक जो है वहाँ पर महर और खालिद लुंड से खुफिया मुलाकात भी कराई गई है, यानी कि नादर अकमल लगारी और खालिद लुंड की जो है खुफिया मुलाकात भी कराई गई है। उसके साथ साथ PS 18 में भी जो है नामजदगी फार्म जो है जमा कराने वाले शहर और जाम मेहताब डहर के दरमियान तनाज़े का भी फैसला हो जाएगा। उसके साथ साथ ज़राए मेरे पास ये भी कहते हैं कि बिलावल भुट्टो जरदारी अली गौहर खान के बंगले पर पार्टी रहनुमाओं के दरमियान तमाम तनाज़ात के हल तक घोटकी पर जो है वहाँ पर मौजूद रहे और उन्होंने जो है बिल्कुल जो है ये क्लियर कर दिया कि यहाँ पर जो है जो इख्तलाफात है वो ख़त्म हो गए और उन्होंने बिल्कुल स्ट्रिक्ट कर दिया कि जो भी पार्टी का फ़ैसला है वो सबको मानना पड़ेगा। तो ये थी अंदरूनी मुलाकात और उन सब पर जो है सब ने दारजा भाई जो बरदरान हैं जो उन्होंने भी ओके कर दिया है। इस हवाले से मैंने आपसे ब्लॉग पर बात की है। कल इंशाल्लाह किसी और ब्लॉग पर आपसे बात करूँगा, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।